प्रेमी पिता परमेश्वर, आपसे आपकी उपस्थिति को चाहते हैं कि आप हमें से हर एक को आज इस समय अपनी उपस्थिति से भरें, हर एक को आशीष दें। आपके वचन को मांगते हैं कि आप हमें से हर एक से बोलें और बातचीत करें, क्योंकि इस वक्त हम आपके वचन के अभिलाषी हैं, आपसे मांगते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। हमें से हर एक को आप बरकत दें, संभालें और हर एक को परमेश्वर आपके बातों को बताएं, जिन बातों को आज आप हम लोगों से करना चाहते हैं। इस दुआ को आपके नाम से मांगता हूँ, दया से सुने और कबूल करें, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे भले परमेश्वर हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं और हम सभी से प्रेम करते हैं और हम सभी को ये जीवन देते हैं कि हम उसके सम्मुख आएं। बड़ी खुशी की बात यह होती है परमेश्वर के लिए कि उसके बच्चे उसके पास आते हैं, क्योंकि अवसर पूरी दुनिया को है, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाले बहुत ही कम हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन भी स्पष्ट रीति से कहता है कि एक दिन आएगा जब दो लोग हल जोत रहे होंगे, दो लोग खेतों में काम कर रहे होंगे, ऐसा लिखा है। और जब वो खेतों में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, गेहूं जो पीसते हैं या कोई अनाज चक्की में, और उनमें से एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। दो लोग सो रहे होंगे, उनमें से एक ले लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें। क्यों परमेश्वर फेवर करेंगे किसी का और क्यों परमेश्वर किसी का फेवर नहीं करेंगे? परमेश्वर क्यों किसी का पक्ष लेंगे और क्यों किसी का पक्ष नहीं लेंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पक्षपात नहीं करते, लेकिन लोग पक्षपात करते हैं परमेश्वर के प्रति। लोगों के पास चॉइस है आज परमेश्वर के पास आने का, परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करने का, लेकिन उनको कद्र नहीं है परमेश्वर के दिए हुए इस समय की। और इसलिए बाइबल हमें स्पष्ट रीति से कहती है अनुग्रह का समय, न्याय का समय नियुक्त है, अनुग्रह का समय भी परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है। ये वक्त जो दिन प्रतिदिन गुजर रहा है, ये अनुग्रह का समय है परमेश्वर के वचन के अनुसार। यीशु मसीह के आने से पहले अनुग्रह का समय नहीं था। यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। परमेश्वर का धन्यवाद दें, यीशु मसीह से वो अनुग्रह आरंभ हुआ, और नहीं तो परमेश्वर का न्याय बहुत ही प्रबलता से लोगों के ऊपर परमेश्वर ने बनाए रखा था, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और वो अपने न्याय के व्यवहार को, अपनी पवित्रता के व्यवहार को, वो उनका स्वभाव है। बाइबल बताती है स्पष्ट रीति से कि परमेश्वर के सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। आज के दिन परमेश्वर ने अब भी अपने सिंहासन का मूल अर्थात जो प्रमुख बात है, परमेश्वर का मूल है, वो धर्म और न्याय है। लेकिन उसी न्याय के ऊपर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया कि जो भी मसीह को अपने जीवन में कबूल करने के लिए तैयार है, जो भी मसीह के इस अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार है, परमेश्वर भी उस पर अपने न्याय के ऊपर अपनी दया को, अपनी करुणा को बरसाने के लिए तैयार है। लेकिन आज के दिन दया और करुणा, क्या हमें सिर्फ एक दिन जरूरत है परमेश्वर से? क्या हमारे जीवन में गलतियां रोज नहीं होती हैं? क्या हमारे पास रोज पाप का संघर्ष हमारे जीवन में नहीं आता है? क्या रोज हमारे जीवन में शैतान के द्वारा जाल और फंदे नहीं तैयार किए जाते हैं? क्या वो हर दिन हमें अपने फंदों में फंसाना नहीं चाहता है? क्या हर दिन हमें परमेश्वर से सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है?
इसलिए बाइबल में बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है कि हर दिन अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। परमेश्वर ने आपको और मुझको सिर्फ एक दिन में उद्धार के काम को पूरा करने का अवसर नहीं दिया है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रतिदिन अपने उद्धार के जीवन को जिए, अपने उस पापों से छुटकारा, जिसका अर्थ उद्धार का अर्थ परमेश्वर के वचन में अपने से पापों से छुटकारा है। परमेश्वर आपको और मुझको प्रत्येक दिन अपने पापों से छूट करके एक पवित्र और निडरता का जीवन जीने का अनुग्रह देना चाहते हैं। कई एक बार तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता संसार में लोगों को, क्योंकि वो प्रभु की निकटता में ही नहीं आना चाहते। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि उनकी जिंदगी जो है शैतान के अंधेरे में जी रहे हैं। एक दिन तो उद्धार पा चुका जीवन, शायद वो आज से 2 साल पहले का दिन था, लेकिन आज क्या हम परमेश्वर के उद्धार में जीते हैं? क्या आज मेरा जीवन परमेश्वर के उद्धार में है? हाँ, मैंने यीशु पर विश्वास किया और उसके नाम से बपतिस्मा लिया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन से आपको एक जय के उत्सव में लिए चलने के लिए अभिषेक करना चाहा। क्या उस प्रत्येक दिन के उस अभिषेक को पाने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम आते हैं परमेश्वर के पास? क्या हम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर से सामर्थ्य को पाने के लिए हम तैयार हैं? परमेश्वर तो प्रत्येक दिन उस अनुग्रह को देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस अनुग्रह को हमारे पास अवसर है कि हम उसे ग्रहण करें या उस जीवन को, उस अनुग्रह को अपने जीवन से खो दें। यदि हमारे पास आज ये अवसर है कि हम उस अनुग्रह को प्राप्त करें, तो निश्चय जाने कि आज हमें उसे खोने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का यह अनुग्रह यदि आज आपके पास आता है कि आओ और फिर से इस जय के उत्सव में आगे बढ़ो। कई एक बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि जीवन अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव आते हैं। और परमेश्वर का वचन इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जब जीवन की चिंताएं आती हैं तो वैसे बीज जो झाड़ियों के किनारे गिरे थे, वचन तो उन्होंने सुना, लेकिन जीवन की चिंताओं ने बढ़कर उनको दबा दिया और वो ठीक से वो पौधे जो झाड़ियों के किनारे जो बीज गिरे थे, उनसे पनपने वाले पौधे ठीक से बढ़ नहीं सके, क्योंकि झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया। सुनते तो हैं, उद्धार तो पाते हैं, जिंदगी तो हमारी आ जाती है, क्योंकि उन बीज में जीवन तो आ गया था, क्योंकि वो पैदा हो गए थे। पैदावार तो जो उनका जीवन जो है वो बीज का लगना तो संभव हो गया था, लेकिन उन बीज का बढ़ना संभव नहीं हो सका, क्योंकि जीवन की चिंताओं ने उन्हें आकर दबा दिया। फलवंत नहीं हो सके वो बीज, क्योंकि झाड़ियों ने उन्हें बढ़कर दबा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद दें, आज ये बात फर्क नहीं पड़ता है उन बातों का कि आपका जीवन कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज ये बात महत्व रखता है कि आप उस कमजोरी में, आप उस निर्बलता में परमेश्वर के पास आते हैं या नहीं आते। यदि आप परमेश्वर की निकटता में आएंगे तो परमेश्वर आपको बलवंत करने की पूरी क्षमता रखते हैं। चाहे आपके और मेरे जीवन की निर्बलता कितनी ही बड़ी क्यों ना हो और आप कितने भी सामर्थ्य क्यों ना हो, ये भी फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के लिए महत्व यह है कि क्या आप रोज परमेश्वर के पास आते हैं। जब परमेश्वर आपको अवसर दे रहे हैं, क्या आप उस परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रत्येक दिन मेरे और आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आज मेरे और आपके ऊपर है हम आए और परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण करें। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि जीवन की चिंताओं ने बढ़कर उन फलों को, उन पौधों को दबा दिया और वे पौधे जो हैं बढ़ नहीं सके। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन बहुत थोड़े से ऐसे पौधे थे जो अच्छी भूमि में गिरे
और वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। आज चारों ओर अपने जीवन में देखें, परमेश्वर ने अवसर सभी को दिया है। बाइबल बताती है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो किसी से पक्षपात नहीं, किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करता। वो सबों पर अपनी दया और करुणा को बरसाता है। और इसका उदाहरण परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आकाश से जब बारिश होती है तो सभी पर वो बारिश भेजता है। जब धूप भेजना होता है तो सभी पर बराबर धूप भी भेजता है। उस समय वो नहीं देखता, परमेश्वर नहीं देखते इस बात को कि कौन कितना धर्मी है और उस पर मैं उतना ही धूप भेजूं। उसी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह भी सभी के लिए उपलब्ध है। लेकिन आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि जब वो जीवन, वो पौधे, वो फल जब अपने जीवन में, वो बीज अपने जीवन में प्रभु के वचन को ग्रहण करते रहते हैं तो वो बढ़ते हैं। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि मेरा पिता और मैं किसान हूँ, तो किसान है। और परमेश्वर इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ये जीवन जिसे मैंने लगाया है ये फलवंत है कि नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाले हैं। परमेश्वर आपको सींचते हैं अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर हर दिन अपने जीवन का जल आप तक पहुंचाते हैं अपने वचन के द्वारा। और जब वो वचन आप तक पहुंचता है और आप उसमें बढ़ रहे होते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। लेकिन अगर आप और हम बढ़ते नहीं हैं तो परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि मेहनत परमेश्वर ने किया है। आज के दिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम यीशु मसीह की ओर देखें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन को आप अपने उस अनुग्रह को ग्रहण करने का अनुग्रह दीजिए। जो अनुग्रह आपने मेरे ऊपर, उन आशीषों को, उन अवसरों को जो आपने मेरे ऊपर दिया है, मैं आज उसको रिसीव कर सकूं। प्रत्येक दिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप उन अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण करें, उन अवसरों को परमेश्वर से प्राप्त करें, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि अवसर हमेशा के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। यह अवसर कुछ समय के लिए है। एक समय आएगा जब दरवाजा बंद हो जाएगा। और इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25 अध्याय में यीशु ने स्पष्ट रीति से कहा है कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत। कुछ कुंवारी जो है वो जानती थी कि दूल्हे का आने का समय हो रहा है और दूल्हा कभी भी आ सकता था। ये दूल्हा इस वक्त यीशु मसीह को प्रकट करता है और ये कुंवारियां कलीसिया को दिखाती हैं, अर्थात मसीह के लोगों को दिखाती हैं। यीशु मसीह का आना नियुक्त है। आने वाले समय में यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। इस बार जब वो आएंगे तो वो अनुग्रह का समय समाप्त हो चुका होगा। इस बार जब वो आने वाले हैं, उसके आने से पहले एक भारी दंड का समय शुरू होगा और परमेश्वर उस वक्त इस पृथ्वी पर भी अपने दंड को भेजेंगे। अब तक तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपनी दया और करुणा से अनुग्रह के समय में हर एक को यह अवसर दिया कि वो परमेश्वर को जाने, समझे और उद्धार पाए। लेकिन बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि परमेश्वर न्यायी है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। इस वजह से वो हर एक को उसके कामों के हिसाब से व्यवहार करते हैं, उसको उसके कामों के हिसाब से प्रतिफल देते हैं। आने वाले समय में परमेश्वर का फल देने का समय होने वाला है, जो हर एक को उसके कामों के हिसाब से वो व्यवहार करेंगे और सारी सृष्टि के साथ। इसलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि सृष्टि आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोती है, राह देखती है, क्योंकि वो खुद भी परमेश्वर के उस समय को इंतजार करती है कि वो समय फिर से जहां परमेश्वर के बच्चे होंगे, परमेश्वर की आशीषें होंगी, उन बातों को वो फिर से देखने पाए
और आज के अगर संदर्भ में हम इस वचन को देखें तो परमेश्वर की इच्छा है कि केवल आप वचन के द्वारा खुद आशीष ही ना पाए, लेकिन आज इस समय वचन को ले जाने वाले परमेश्वर के जन हो, उन लोगों तक जिन लोगों तक परमेश्वर अपने वचन को पहुंचाना चाहते हैं। और सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोहती है। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने यह अवसर आपको और मुझको दिया है कि हम जब परमेश्वर में दृढ़ और बलवंत हो तो हम औरों को भी मदद कर सकें ताकि वो भी परमेश्वर में दृढ़ और बलवंत हो। यह अनुग्रह के समय में परमेश्वर ने एक दायित्व आपके जीवन में दिया है, मेरे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के समय का उपयोग परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की आशीषों को उन लोगों तक जो आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं पहुंचाने में मदद करें। और इसलिए बाइबल बताती है कि एक समय आएगा जब पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर का वचन पहुंच चुका होगा और तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर आज इन विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपने वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग परमेश्वर के उद्धार को जाने। और कोई परमेश्वर का वचन कहता है वो किसी के दुष्ट के भी मरने से, किसी दुष्ट के मरने से भी वो प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक जन उद्धार पाए। इस अनुग्रह के समय को परमेश्वर ने आपको और मुझको दे रखा है, परमेश्वर ने संसार में दे रखा है, लेकिन परमेश्वर भी इस बात को जानते हैं कि बहुत थोड़े हैं जो सकरे रास्ते पर चलना चाहते हैं और बहुत हैं जो नरक की ओर भाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का हृदय आज भी उनके लिए है कि वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया है और प्रेम नहीं चाहता कि जिससे वो प्रेम करता है वो नाश हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि ये दुनिया नाश हो जाए। ये लोग जो आज परमेश्वर का इनकार करते हैं, हम और आप जब कई एक बार परमेश्वर के अनुग्रह को अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं, परमेश्वर के संगति को, अवसरों को जो परमेश्वर आपको और मुझको देते हैं उसको शायद हम मिस कर जाते हैं और उस वक्त परमेश्वर आपको दृढ़ करना चाहते हैं। उस वक्त शायद परमेश्वर आपको मजबूती देना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इस संसार का सरदार जो है उसमें परमेश्वर का कुछ नहीं। और ये इस दुनिया में अगर आप परमेश्वर में एक दृढ़ता और जय की जिंदगी को जीना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना होगा। प्रतिदिन जय के उत्सव में अगर जीना चाहते हैं तो परमेश्वर से हर एक दिन परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण करने की जरूरत है। हर दिन परमेश्वर से मिलने की जरूरत है, हर दिन परमेश्वर से बातचीत करने की जरूरत है। तभी हम परमेश्वर में एक दृढ़ता और मजबूती की जिंदगी को जी सकते हैं, इसके बजाय कि हम अपने जीवन की चिंताओं में अपने आप को बांधे रखें। हम परमेश्वर की ओर देखें, जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर में हमारे लिए सब कुछ है। आज एक बहुत ही अहम बात है कि लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं तो उनके हृदय में अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं और जब वो परमेश्वर की निकटता में आते हैं तो इसके बजाय वो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर को के ऊपर अपने जीवन, अपनी निगाहों को उठाए, उनकी निगाहें कहीं ना कहीं परमेश्वर के बजाय अपनी ज़िंदगी की उन बातों की ओर रहती हैं जो वो परमेश्वर से चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर को कैसा लगता होगा। परमेश्वर तो आपको आशीष देना ही चाहते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर से केवल आशीष पाने के लिए ही आना चाहते हैं क्या? कौन अपने प्रेम करने वाले को सब कुछ ना देना चाहेगा? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया, लेकिन इस जगत ने क्या परमेश्वर की केवल आशीषों को पाने के लिए ही आना नहीं चाहा? परमेश्वर ने तो केवल आपको आशीष नहीं दी, अपनी जिंदगी भी दे दी। परमेश्वर ने इस क्रूस पर अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया ताकि आप उद्धार पाएं और आशीष पाएं। मसीह में तो सारी आशीषें आपकी हैं। यदि आज मेरी और आपकी नजरें, शैतान जब केवल उन कुछ एक बातों की ओर बनाए रखता है जो जीवन की चिंता है,
जिसके लिए ही आज आप हम परमेश्वर के पास आते हैं और प्रभु से कहना चाहते कि वो वाली बात परमेश्वर आप मुझे दे देते तो बहुत अच्छा होता, मुझे तो वो चाहिए। परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, अब हम उन आशीषों के ऊपर ही इतनी केंद्रित हैं कि अब हमारी नज़रें परमेश्वर के ऊपर नहीं, लेकिन हमारी नज़रें केवल अपनी आशीषों की ओर हैं। परमेश्वर मुझे घर दीजिए और परमेश्वर मुझे अच्छा परिवार दीजिए। अब हमारी नज़रें, परमेश्वर ने घर दिया, परमेश्वर ने परिवार दिया, अब हमारी नज़रें केवल उस बात पे है कि परमेश्वर अब मेरे परिवार को आप आशीष दीजिए। हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो यही दुआ करते हैं कि प्रभु आज मेरे परिवार में ये बात है, ये बात है और ये बात है, और हमारी नज़रें परमेश्वर के ऊपर नहीं, हमारा ध्यान हमारे परिवार पे ही लगा रहता है। और हम बस परमेश्वर से अपने परिवार को देखते ही बातचीत करते रहते हैं और कहते हैं मुझे ये सब कुछ मेरे परिवार के लिए चाहिए, आमीन। और हम आ जाते हैं। परमेश्वर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करना चाहते, क्योंकि ये चिंता वाली दुआ है, ये फलवंत होने वाली दुआ नहीं है। परमेश्वर चाहते मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मुझे देखो, मुझ में अपनी आशीषों को देखो, मुझ में अपने जीवन को देखो। अपना नजरिया नीचे से, अपने नजरिया इस संसारिक चीजों से होते हुए मेरी ओर मत लाओ, लेकिन मुझसे होते हुए अपने आंखों को इस संसार की बातों की ओर रखो। जब आप प्रभु में होकर इन संसार की बातों की ओर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो परमेश्वर के रहते हुए तो ये सब मुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब तो परमेश्वर के अनुग्रह से संभला हुआ है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। परमेश्वर अभिलाषी हैं उन हृदयों के जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, उन हृदयों के जो परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहते हो, उन हृदयों के जो परमेश्वर को समझना चाहते हो। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया था कि मनुष्य अपनी ही बातों में फंसा रहे, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर के साथ संगति में रहे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की संगति में आते हैं, आपको मालूम चलना चाहिए कि अच्छा, जिन बातों की मैं फिक्र कर रहा हूं, अगर मैं परमेश्वर की नजरिए से उन चीजों को देखूं, यदि मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूं, यदि प्रभु मेरे साथ हो, यदि परमेश्वर का प्रेम और मेरा प्रेम एक अच्छे स्तर पर हो, तब तो ये बातें कहीं टिकती ही नहीं है। आप आशीष मांगना चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर ने तो पहले ही आपको आशीष दे रखा है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में आज के दिन भी चलें इस संसार में रहते हुए। जब आप परमेश्वर के स्वर्गीय स्तर पर अपने जीवन को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर के स्वर्गीय बच्चों के लिए जो आज इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, किसी प्रकार की घटी उनके जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप दुनिया में तो हैं, लेकिन आप परमेश्वर के स्वर्गीय लोग हैं और आपके लिए परमेश्वर की पूरी फिक्र और चिंता है। इसलिए बाइबल बताती है कि दो लोग चक्की पीस रहे होंगे, उनमें से एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। दो लोग सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो उठाया गया वो परमेश्वर का जन था, जो उठा लिया गया वो परमेश्वर का स्वर्गीय जन था जो इस पृथ्वी पर जिंदा था। और इसलिए उसे परमेश्वर को मालूम था कि इसको ये मेरा है और इसको जाना है। आप जानते हैं आज के दौर में जब कभी किसी देश में युद्ध हो तो उस देश में बाहरी विदेशी जितने भी रहते हैं उनको उनका देश कहता है कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि वहां पे युद्ध होने वाला है। और जो जिस देश के वो विदेशी यहाँ रहते हैं उनका देश जो है अपने लोगों को निकालने के लिए विशेष प्रकार के जो वायुयान है या विभिन्न तरह के माध्यमों को भेजता है, ताकि इससे पहले कि युद्ध शुरू हो या उस क्षेत्र पर जिस जगह वो रह रहे हैं नुकसान आए, वो अपने नागरिकों को वहां से निकाल ले। क्योंकि असल में वो जिस देश में उन दिनों पाए जा रहे हैं विदेशी लोग,
वो उस देश के नागरिक नहीं, वो तो विदेशी हैं जो बाहर से आए हैं और यहाँ रहते हैं। और जब तक वो यहाँ रहते हैं तब तक उनका देश उस समय भी उनकी फिक्र चिंता करता है, और अगर कभी आफतें आई तो उनको उस जगह से निकाल लेता है। लेकिन आज परमेश्वर आपको मुझको कहना चाहते हैं कि आप स्वर्गीय देश के नागरिक हैं, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, और आप इस पृथ्वी पर रहते रहते पृथ्वी के समान अपनी जिंदगी को ना देखें, और पृथ्वी के समान या पृथ्वी के रहने वाले लोगों के समान अपने आप को न गिने कि आप परमेश्वर से वैसी दुआ करने लगे कि प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और जरूर हम सहायता मांगे परमेश्वर से, लेकिन हम चिंताओं के पर आधारित अपने जीवन को ना जिए। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि चिंताओं ने बढ़कर उन पौधों को बढ़ने नहीं दिया, झाड़ियों ने बढ़कर उन पौधों को बढ़ने नहीं दिया और उनको दबा दिया और वो खत्म हो गए, वो फलवंत नहीं हो सके। आप जिन विषयों पर आज चिंतित हैं, आपको और मुझको मालूम होना चाहिए कि आप परमेश्वर के लोग हैं। ये बातें आपके लिए है ही नहीं जिन बातों के लिए आप दुआ करते हैं। दुआ जरूर करें, लेकिन धन्यवाद और विश्वास के साथ दुआ जरूर करें, संसार से परमेश्वर को देखते हुए नहीं, लेकिन परमेश्वर के स्तर से अपने जीवन को जो आप इस संसार में जी रहे हैं उसको देखें। जब आप परमेश्वर के स्तर से अपने जीवन के कमी और घटी और बीमारियों को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मसीह में आपकी हर एक जरूरत उसके महिमा के धन के अनुसार परमेश्वर पूरा करेंगे। जब आप परमेश्वर में होकर अपने शरीर को देखेंगे तो आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों की फिक्र मत कर, क्योंकि ये बातें तेरे लिए नहीं है, तू मुझ में स्वस्थ और तंदुरुस्त है। जो दिख रहा है अभी शरीर की दुर्बलता अगर दिख रही है तो मैं बताना चाहूंगा तुझे कि यही दुर्बलता मैंने इस क्रूस पर उठाया था, और इसलिए तू इसमें नहीं है। तेरा पड़ोसी या तेरा साथी जो तेरे साथ उठता बैठता है, चलता फिरता है, अपने आप को उसके साथ मत गिन, क्योंकि तू इस देश का नहीं है, तू इस संसार का नहीं है, वरन तू स्वर्ग का है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको और मुझको आज अपने स्वर्गीय स्तर पर रखा है, और वह आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की योजना आपके जीवन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर प्रबल है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके सामने शैतान और संसार का कोई बस नहीं। और जब लोगों ने सोचा कि अरे संसार और शैतान का बस चलेगा, और वही समय था जब फिरौन इजरायलियों पर मिस्र में अपना नियंत्रण रखना चाहता था। वो सामर्थी था फिरौन, और इजरायलियों को गुलाम बना रखा था, लेकिन इजरायली मिस्र के गुलाम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के लोग थे। इसलिए परमेश्वर ने बार बार कहा, मेरे लोगों को छोड़ दो, मेरे लोगों को जाने दो। और अंत में परमेश्वर ने फिरौन को और अपनी पूरी सेना समेत उस लाल समुद्र में डुबो दिया, जिस समुद्र से वो पार होने के लिए इजरायलियों का पीछा कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने समुद्र को दो भागों में किया और इजरायली आगे निकल गए। और इजरायलियों का पीछा करते करते जब फिरौन अपनी सेना को भेजता है तो उस समय उसकी पूरी सेना समुद्र में डूब मरती है। ये परमेश्वर का दंड था, लेकिन इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था कि मेरे लोग हैं, वो उन्हें जाने दो। आज जिन बातों से आप असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, परमेश्वर को आप सोच नहीं सकते, परमेश्वर वो सब कुछ आपके लिए करेंगे। आपकी योजनाएं इस पृथ्वी पर नहीं बनाई जाती हैं जो इस संसार में लोग या आप बनाते हैं। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, मेरी योजनाएं तेरे लिए भली हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के स्वर्ग में आपके लिए एक बेहतरीन योजनाएं तैयार कर दी गई हैं। वो योजनाएं इस पृथ्वी के किसी सांसारिक व्यक्ति के द्वारा नहीं तैयार की जा रही हैं, वो परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में तैयार की जा चुकी हैं।
और परमेश्वर इसलिए कहते हैं मेरी योजनाएं तेरे लिए बनी है। परमेश्वर सोचते हैं आपके लिए, योजना बनाते हैं आपके लिए और उसको पूरा भी करते हैं आपके लिए। आज के दिन परमेश्वर आपसे मुझसे बोलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। मत देखो अपने आप को इस दुनिया से होकर स्वर्ग की ओर, मेरे से दुआ मत करो, लेकिन स्वर्ग में होकर इस दुनिया में अपनी परिस्थितियों को देखो। मेरे पास आओ और तब अपने जीवन को देखो, और तब तो तुम्हें कहने का अवसर होगा, धन्यवाद यीशु मसीह, आप में मेरे लिए सब कुछ पूरा आपने किया। आप में मैं आशीषित हूँ, आप में मैं सुरक्षित हूँ, आप में मैं तंदुरुस्त हूँ, आप में मैं जीवन से बढ़कर जीवित रहने की आपने मुझे सामर्थ्य दी है। अब मैं अपनी बुद्धि पर केवल सीमित नहीं हूँ, क्योंकि आपने मुझे चुन लिया है ताकि मेरे द्वारा संसार के अक्लमंदों को आप लज्जित कर दें। आज अब मैं अपनी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं हूँ, क्योंकि आपने मुझे चुना है ताकि मैं इस संसार के बलवानों को लज्जित कर दूं। क्योंकि परमेश्वर के सामने किसी का बस नहीं चलता, परमेश्वर के सामने किसी का बस नहीं चलता। अगर परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध करे तो फिर कौन शैतान की शक्तियां या विरोधी, कौन सा विरोधी आपके सामने टिक सकता है? परमेश्वर आपके साथ हो तो फिर कौन आपका विरोधी हो सकता है? बाइबल स्पष्ट रीति से इसलिए कहती है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। और अगर है भी तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे हमसे डरने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब आप इस विषय को परमेश्वर के साथ अपने जीवन को इस रीति पर देखेंगे तो आप सच जाने, आपका मन फिर रोएगा नहीं, लेकिन जय जयकार करेगा, धन्यवाद देगा। आपका मन चिंतित नहीं होगा कि इस संसार की व्यर्थ चिंताएं आपको अपने कंट्रोल में कर ले, क्योंकि आपको मालूम होगा, ओह मेरे पास तो ये सब है ही नहीं मेरे जिंदगी के लिए। चिंता किस विषय पर मैं कर रहा हूँ, ये सब तो परमेश्वर ने पहले से ही सब ठीक कर दिया मेरे लिए। मैं तो परमेश्वर का स्वर्गीय नागरिक हूँ जो इस पृथ्वी पर रहता हूँ। इसलिए बाइबल कहती है कि जवान सिंहों को तो घटी होगी, लेकिन मेरे लोगों को नहीं। क्यों? क्या वो बहुत ही ज्यादा बड़े धनवान लोग, या फिर क्या वो बहुत ज्यादा कुछ वैसा करेंगे जिससे कि उनके पास बहुत पैसा आता रहे? नहीं, उनका परमेश्वर उनके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ, अगर वो काम भी कर रहे होंगे, वो काम परमेश्वर की ओर से उनको मिलेगा। अगर वो जो कुछ भी कर रहे होंगे, परमेश्वर उसमें उनको बरकत देंगे, उनको भलाइयों से भरेंगे। और यदि वो एलिया के समान अगर किसी अकाल से भरे देश में भी हो, तब भी उनका परमेश्वर कौवों के द्वारा भी उनको रोटी पहुंचाता रहेगा, और एक टाइम भी वो भूखे नहीं रहेंगे। और जब जरूरत होगी तो स्वर्गदूत आएंगे और उनके लिए रोटियां पहुंचाएंगे। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, और उनको पानी देंगे। और वो परमेश्वर में ताकतवर और बलवंत होंगे, क्योंकि उनका प्रोवाइडर, उनका सप्लायर, उनको हर चीज मुहैया करवाने वाला, उनके लिए सब कुछ देने वाला उनका परमेश्वर उनके साथ है। आज मेरे और आपके पास ये वक्त है, परमेश्वर को के स्तर पर अपने जीवन को देखें, जिस स्तर पे परमेश्वर ने आपको रखा है। परमेश्वर आज मुझको और आपको देख कहना चाहते हैं कि मत देखो इस संसार से में रहकर मेरी ओर नजरें मत उठाओ। आज तुम मेरे पास आ जाओ और अपने मेरे पास आकर के मेरे साथ जियो, और तब अपने नजरों को इस दुनिया में डालो जो तुम जिंदगी को देख रहे हो। इन परिस्थितियों को डालो, इन परिस्थितियों पर डालो जिन परिस्थितियों में तुम जी रहे हो, और तब तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। आइए इस समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। यहोवा परमेश्वर के सम्मुख आने की किसी की ताकत नहीं, मसीह यीशु के द्वारा ही, जो स्वयं परमेश्वर के वचन के अनुसार यहोवा हमारा उद्धार करता, जिसका अर्थ है यीशु, उद्धार करने वाला परमेश्वर, जब वो हमारे पक्ष में है, वही हमें इस अनुग्रह के सिंहासन पर अपने सम्मुख ले जाता है। आज हम उसके सम्मुख हैं, उसके पास हैं। क्यों? क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है।
हम अपनी योग्यता के आधार पर उसके सम्मुख कभी नहीं आ सकते और कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता। केवल परमेश्वर का न्याय के सामने, परमेश्वर के न्याय के सामने यीशु मसीह का अनुग्रह ही आपको और मुझको उसके सम्मुख ला सकता है। और यही अनुग्रह का समय है। और इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर आपसे मुझसे बोलना चाहते हैं कि तुम इस दुनिया में रहकर अपनी ज़िंदगी को दुनिया की तरह नहीं, लेकिन इस दुनिया में मेरे बेटे और मेरे बेटी की तरह जीवन को जियो, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें लिए चलूँगा और काल के समय भी तुम्हें तृप्त करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी भी तुम्हें त्यागूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की संतान होने का आपको अधिकार मिला है। इस वजह से आइए अपने जीवन को परमेश्वर में दृढ़ पाएं। याद रखें परमेश्वर आपके पक्ष में है। याद रखें परमेश्वर आपका पिता है। याद रखें आप इस संसार के नहीं हैं, लेकिन आप स्वर्ग के हैं जो इस संसार में रहते हैं। आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। यहोवा परमेश्वर आज भी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी प्रधानता, सारी ऐश्वर्य, सारी सामर्थ केवल उसी की और युगानो युग रहेगी। और वो अपने नाम लेने वालों के लिए उन्हें याद रखता है, वो उन्हें समझता है, वो उनके साथ रहता है वो। इसलिए आइए अपने दिल से शुक्रिया कहें उस परमेश्वर को जिसने हमें अपने अनुग्रह से संभाल लिया, जिसने हमें अपने अनुग्रह से थाम रखा, जिसने हमें अपने अनुग्रह से अपने नजदीकी में लाया। यह अनुग्रह का समय मेरे और आपके लिए आशीष का समय है। यह अनुग्रह का समय मेरे और आपके लिए जीवन में परमेश्वर के द्वारा दृढ़ और मजबूत होने का समय है। अपनी चिंताओं को दूसरी ओर फेंक दें, क्योंकि यह आपके लिए नहीं है। आपका साथ परमेश्वर के द्वारा सब कुछ बदल जाता है। आइए इस वक्त परमेश्वर को शुक्रिया कहें, अपने सरों को झुकाएं, धन्यवाद दें और दृढ़ता और मजबूती के साथ परमेश्वर आपको ले चलेंगे और आप एक जवन से बढ़कर प्रत्येक दिन को जिएंगे और हर बातों में परमेश्वर आपके जीवन में अपनी उन भली योजनाओं को पूरी करेंगे जो स्वर्ग के टेबल में आपके लिए तैयार की जाती हैं। इस संसार में नहीं, परमेश्वर के सिंहासन में परमेश्वर के साथ परमेश्वर सोचते हैं, समझते हैं और उन बातों को पूरा करते हैं जो उन्होंने आपके लिए ठान रखा है। कोई रोक नहीं सकता परमेश्वर को जब वो आपके साथ अपनी भली बातों को पूरा करना चाहे। परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर ही सर्व सामर्थी है। उसके सामने न कोई टिक सकता है, ना तो टिका और ना ही तो कभी टिकेगा। और वो आपके पक्ष में है और वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे, क्योंकि आपने उसके अनुग्रह के द्वारा अनुग्रह के समय को समझा, जाना और आज इस समय आप उसके पास हैं और उसने आपको संभाला है और वही आपको संभालेगा और आगे भी आपको दृढ़ मजबूत करेगा और आप उसके महिमा को अपने इस पृथ्वी पर अपने जीवन में देखने पाएंगे और यह दुनिया भी देखेगी, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ प्रभावशाली है और वो दिखता है आजकल और हमेशा तक। आज से हजारों साल पहले उसकी सामर्थ लाल समुद्र में फिरौन की पूरी सेना को डूबते हुए देखा गया था। आज के दिन भी वही परमेश्वर आपका गढ़ है, आपकी चट्टान है और जब वो काम करता है तो उसका काम उसकी महिमा के योग्य होता है। इसलिए आइए अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर को शुक्रिया कहें और अपने दिल से मजबूती के साथ परमेश्वर के साथ परमेश्वर के स्वर्गीय स्तर पर अपने जीवन को जिएं। परमेश्वर आपको दृढ़ मजबूत करेंगे और आपको वही संभालेंगे और आप उसकी महिमा जीवन भर करने पाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, इन तमाम बातों के लिए जो आपने हम लोगों के जीवन में इस समय कहा। आपकी आत्मा हम में से हर एक को दृढ़ता दे, मजबूती दे और आपके स्वर्गीय स्थानों पर इस पृथ्वी पर रहकर भी जीने का अनुग्रह दे। आपके स्वर्गीय स्तर पर अपने जीवन को जीने का अनुग्रह दे। हम में से हर एक को दृढ़ मजबूत करें, आशीष दें और आप में एक जयवंत जीवन
प्रभु आप बहुतायत के साथ जीने का अनुग्रह दीजिए। हर दिन अपने उद्धार के कार्य को, हर दिन आप में एक जय के जीवन को जीने के लिए आप हमारी मदद अगुवाई करें। प्रभु हमें चिंताओं के द्वारा दबा हुआ नहीं, लेकिन आपके अनुग्रह से स्वर्ग स्तर पर उठा हुआ आपका जीवन दें, ताकि हम आपके द्वारा एक दृढ़, मजबूत, पवित्र, सामर्थी, आशीषित, जयवंत, बलवंत, आप में एक अत्यंत अनुग्रहित जीवन जो आपने हमें दिया है वो जी सकें। प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते इस प्रार्थना को, और धन्यवाद और सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं, क्योंकि आपके ही बलिदान से हमने ये आशीषें अपने जीवन में ग्रहण की हैं। यीशु मसीह आपको सारी आदर महिमा प्रशंसा देते हुए पिता आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आपने सुना और कबूल किया, इसके लिए शुक्रिया, यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को माफ़ करें। हमें आजमाइशों में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और याद रखें, परमेश्वर आपकी ताकत है, मजबूती है, और वो सदा आपके साथ हैं। और आप इस संसार के नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में पाए जाने वाले आज भी उसकी संतान हैं। और इस वजह से परमेश्वर ही की सामर्थ इस पृथ्वी पर प्रभावी होगी, और आप अपने जीवन को आज के दिन भी प्रभु में दृढ़ और मजबूत और ताकतवर और लगातार बढ़ता हुआ जीवन देखेंगे। वचन कहता वो बल पर बल पाते जाएंगे। जो परमेश्वर के लोग हैं वो काबों की नहीं उड़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, और आप सचमुच में परमेश्वर में एक आशीषित लोग हैं, और आप सदा परमेश्वर में आशीषित पाए जाएंगे। परमेश्वर को सारी आदर महिमा प्रशंसा देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से, आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे।
और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।